विश्वास, ये नाम है आज की एक छोटी सी भावुक कर देने वाली कहानी की। आज सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी। सौम्या को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी कर पूजा करने जाने ही वाली थी कि पतिदेव आए और बोले, भगवान जल्दी से नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, मैं लंच वहीं कर लूंगा। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? हाँ जी, कोई जरूरी मीटिंग है आज। ये कहकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी ज्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से मैंने नाश्ता बनाया और ये खाकर ऑफिस के लिए निकल गई। जल्दी से सब रख कर हाथ पांव धोए और पूजा घर की तरफ भागी। मेरे कान्हा मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। उनसे अपने मन की हर बात कह देती हूँ। फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु, बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता मुझे। वैसे आप हो तो काहे की चिंता, किस बात का डर। सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। आरती गाने में जाने खो सी जाती हूँ मैं। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो। बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। देखा तो पड़ोस वाली आंटी और अंकल बड़े परेशान से खड़े थे। आइए आइए, अंदर आइए ना, मैंने कहा। पर उन्होंने कहा, आज रवि यानी मेरे पति मिला था, कह रहा था जरूरी काम है और सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही मेरे सामने रोने लगी। बोली, उस लोकल ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया है बेटी, कोई नहीं बच पाया। मेरे आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। मेरी क्या हालत थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजता है।
और आंटी ने उसे उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि ठीक है, रवि का फोन है, वो ठीक है। मैंने आंख खोलकर कान्हा जी को देखा, ऐसा लगा वो मुस्कुरा रहे हों। मैंने भी मुस्कुरा दी। इनकी आवाज कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी आ जाइए, बस इतना ही बोल पाई। ये घर आए तो मैं ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज ही ना हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, बेटा क्या हुआ था, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, वो साथ साथ चल रहा था मेरे। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, पहले तो कभी नहीं दिखे यहाँ। वो कहने लगा यहीं तो रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैंने बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ और ऑफिस को भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही तो जा रहा है, लेकिन टैक्सी से। और वह कहने लगा आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूँ। अब तो जिद करने लगा वो, बोला मुझे अच्छा लगेगा ना अगर आप मेरे साथ चलेंगे। वैसे भी टैक्सी जा तो रही है उसी तरफ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज टैक्सी से ही सही, कम से कम ट्रेन की धक्का मुक्की से तो बचूंगा और हम दोनों लोग एक टैक्सी कर लेते हैं। मुझे देखकर ये बोले, यामिनी पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस मैं खींचा जा रहा था उसकी तरफ। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं भागी कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी बचा लिया था। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। भक्ति में शक्ति है, जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है। और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।
जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों। उम्मीद है यह एक छोटी सी और भाव विभोर कर देने वाली कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, और मेरा आग्रह है आपसे बार बार कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार इस कहानी को सुनने के बाद जो भी आपके मन में आए हों वो